तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN24। और जिस प्रकार सरकार जो हरियाणा सरकार है सरकारी स्कूलों को लेकर अनेकों दावे करती है, उस प्रकार के दावे आपको जो जिस प्रकार से 9वीं 10वीं की छात्राएं हैं विज्ञान प्रदर्शनी और मैथ के माध्यम से दे रहे हैं, किस प्रकार के अनुभव जो छात्राओं को हैं वो अनुभव को आपके बीच साझा करने के लिए जो छात्राएं हैं, जो सरकारी स्कूल की छात्राएं हैं, उनमें प्रदर्शनी के माध्यम से आपको ये चीज़ दिखाई जा रही है। इन्होंने खुद इसको तैयार किया है साइंस के, जिस प्रकार से आज साइंस जो आगे बढ़ रही है, यानी रुचि जो छात्राओं की, यानी जो लड़कियों की बात की जाए, छात्राओं की बात की जाए तो रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो टीचरों की बात की जाए तो वो भी लगातार जिस प्रकार से जो छात्राएं हैं उनको आगे बढ़ाने का अवसर इन छात्राओं को प्रदान कर रही हैं। फिलहाल बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ रहा हुआ गुड़िया, क्या कुछ है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ है कि वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचयन करना या इकट्ठा करने से है। विश्व भर में आजकल ये पेयजल की कमी के कारण यह संकट उत्पन्न होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि पृथ्वी का जल स्तर निचली स्तर पर होता जा रहा है। तो कैसे, क्या कुछ है, कैसे बनाया? ये वर्षा का जल हमारे घर की छत पर इकट्ठा होगा। वह इकट्ठा होकर फिल्टर रेसों में जाएगा। फिल्टर रेसों में जौन से छत के कंकर रोड़े हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जौन सा साफ पानी है वो कुएं में चला जाएगा। कुएं का पानी का हम इस्तेमाल कपड़े धोने या बर्तन मांजने या खेत में सिंचाई करने के रूप में कर सकते हैं। यानी पानी की बचत, जिस प्रकार से पानी की बचत होगी। और सड़कों पर जौन से गड्ढे होते हैं उनमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। इससे उनमें वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं होगा और मच्छर नहीं होंगे, जिसके कारण से बीमारियां फैलती जा रही हैं। ठीक है, किस प्रकार से तैयार किया गया इसको, क्या क्या कुछ इस्तेमाल किया गया है? सर पहले तो ये बॉक्स ले लिया, ऐसे प्लास्टिक का बॉक्स लिया सर, उसमें ये नाली लगाई गई। फिर ये गिलास लगाए प्लास्टिक का। इसके अंदर से फिल्टर होगा। फिर इसके अंदर से फिल्टर होगा। जो से कंकर रोड़े होते हैं वो पानी में बैठ जाते हैं क्योंकि वो भारी होते हैं। वो जो साफ पानी बच जाता है वो कुएं में चला जाएगा। कुएं में से पानी का उपयोग हम कर सकते हैं अनेक प्रकार की। यानी जो छात्रा का इसका मतलब ये है कहने का, जिस प्रकार से प्रदर्शनी लगाई गई है, यानी पानी की बचत को लेकर, जिस प्रकार से सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि पानी ज़्यादा न बहाएं, उसको लेकर, यानी जो बरसाती पानी है यहाँ से छत के ऊपर जाएगा, फिल्टर होकर आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप आगे प्रदर्शन दे सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें पानी डालेंगे तो ये इसमें फिल्टर टैंक में जाएगा, जो कंकर है नीचे रह जाएंगे और वो कुएं में चले जाएंगे। कुएं में पानी सिंचाई के काम, पौधों के लिए। इसमें ट्रिप तंत्र जैसा भी है, ट्रिप तंत्र में भी वैसा ही होता है, पौधों को पानी पहुँचाना। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये होटल है शायद। यस सर। कैसे बनाया? ये मेडिकल स्टोर से दवाइयों के डिब्बे होते हैं उनके द्वारा बनाया गया है। क्या होगा? ये बायोगैस प्लांट मॉडल है। इसमें जैसे कि हमारे पृथ्वी पर जो पेट्रोलियम और कोयला है वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और आज की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर हमारे लिए बायोगैस बनाना अत्यधिक अनिवार्य हो गया है। इसमें जैसे कि होटल से जो पशुओं का अपशिष्ट अर्थात गोबर होता है और होटलों से में बनने वाली सब्जियों के फल छिलके, इनको हम ये एक मिशन टैंक बनाया जाता है। ये ईंटों के द्वारा गड्ढे को खोदकर ईंटों के द्वारा बनाया जाता है। इसको होटल से और मिशन टैंक को एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसमें समय समय पर जो फल सब्जी के छिलके डाले जाते हैं वो मिशन टैंक में चले जाते हैं। और होटल क्यों चुना, होटल क्यों बनाया गया फिर ये? क्योंकि होटल में सबसे ज़्यादा सब्जी और फलों का उपयोग किया जाता है, इसलिए। तो आप देख सकते जिस प्रकार से ये प्रदर्शनी। हाँ बताइए। ये टेंजेंट टेबल है सर, जैसे कि ये 0, 30, 45, 60, 19 को के कोण पर बनाई जाती है। ये इसमें जीरो का मान है, जीरो के उस पे 0 डिग्री पे है जीरो और इस पे कोट्स का मान है 1। ऐसे ही सर ये 13 पे है साइन का मान 1/2 और टेंजेंट पे है 1/। अगर साधारण भाषा पूछ जाए तो क्या है इसका मतलब, क्या है सर? ये एक उसकी मैथ की टेबल है, साइन कोस्ट, और ये फॉर्मूला उसमें समूह में वो की जाती है सर। ये दिखा हैं प्रदर्शनी लगाई गई छात्रों द्वारा कि जो टीचर हैं वो भी जो अनुभव हैं, बोलोगे
बोलना है या सर ये वेस्ट वाटर ऑफ ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट है, इसको रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं जी। ये होटलों या घरों का जो गंदा पानी होता है रिसीविंग चैम्बर में आ जाता है और इस रिसीविंग चैम्बर के साथ एक नाली के साथ एक छलनी लगी होती है जिसके द्वारा ये पानी छनकर इसमें चला जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ स्टेज में। जो भी इसमें सूक्ष्म कीटाणु वगैरह जीव होते हैं जैसे वो छन के सीधा फिल्टर होकर पानी में फिल्टर होकर पानी सीधा पौधों में आ जाता है और पौधों को यह पानी मिल जाता है जिस और फिल्टर किए हुए पानी को हम पीने के लिए पाइप लगाई गई है। अगर सर नीचे लगा दे तो यहाँ लगा दो सर, तो पानी तो ऊपर रह गया ना ये तो। हाँ सर, इसी ऊपर वाला पानी इसके अंदर आएगा यानी यहाँ से यहाँ तक का। हाँ, अगर हम इस पाइप को नीचे लगा देते हैं तो फिर ये साइड वाली भी हमें नीचे लगानी पड़ेगी जिसके कारण ये सीधा पानी यहाँ पे आएगा। से पानी जाएगा फिर। हाँ, ये वोल्केनो है सर। क्या है इसका क्या लाभ है? ये ज्वालामुखी है सर। ये एक पहाड़ होता है और इसके नीचे एक लावा होता है और पृथ्वी के नीचे ऊर्जा जो एथोआइक एरिज्म होते हैं उससे पत्थर पिघल कर बाहर निकलता है जो फट जाता है और लावा कहलाता है। किस चीज़ का बनाया गया है? ये कागज का। वेस्ट कागज का? यस सर। क्या कुछ बनाया है? साइन की टेबल है सर। कैसे क्या है? ये सर 0 डिग्री है। अगर कोई भी 0 डिग्री का मान इसका 0 आएगा। और सर ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मान 1/2 आएगा सर। ये 45 डिग्री है, इसका मान 1/2 आएगा सर। चलो जी, जो नहीं देख पाएंगे यानी जो विज्ञान की दुनिया से दूर रहते हैं, इस प्रदर्शन के माध्यम से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं KB24 के कि ये संदेश है जो विज्ञान से दूर रहते हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकारी स्कूल की जो छात्राएं हैं उनके माध्यम से ये संदेश है कि विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है यानी सरकारी स्कूलों के अंदर। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र के अंदर जो स्कूल हैं उनको आगे ले जाने के लिए जो प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं वो इस प्रकार की प्रदर्शनी स्कूलों के अंदर लगाते हैं और विज्ञान को आगे बढ़ाने का जो कार्य भी करते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल की जो कन्या स्कूल है उसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं मैडम जिस प्रकार से प्रदर्शनी लगाई गई है तो क्या लाभ होगा? इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक तो बच्चों में साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होगी, वो आगे साइंस को समझ सकेंगे, अपने पेरेंट्स को भी समझा सकेंगे कि हम साइंस को हम इनोवेटिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट इनके क्लियर हुए हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे फ्यूचर के लिए हम सेव कर सकते हैं। और इस प्रकार ये मैसेज सोसाइटी में भी स्प्रेड कर सकते हैं बच्चे। जब उनका खुद का कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे और ये मैसेज सारी सोसाइटी में सर्कुलेट होगा। हाँ, जिस प्रकार से अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए, इस प्रकार की प्रदर्शनी लगातार लगाई जाती है स्कूलों के अंदर। हाँ, आगे बढ़ाने के लिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। नहीं, सरकारी स्कूल की जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि पढ़ाई नहीं होती और विज्ञान दूर की बात है। नहीं, ऐसा तो पुरानी अवधारणा है जी, जब स्टाफ की कमी होती थी। लेकिन अब साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट को हम साथ लेके चलते हैं और बच्चों के अंदर हर सब्जेक्ट को लेकर उतना ही कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि वो हर मंच पर आगे बढ़ सके। तो जो टीचर हैं उनका कहना है कि लगातार प्रयास भी रहते हैं, जो शिक्षक हैं यानी सरकारी स्कूल के जो अध्यापक हैं उनका प्रयास रहता है कि जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं, जो अवधारणा जो लोगों की बनी रहती है कि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर जो प्रदर्शन लगाई गई विज्ञान के जो आगे बढ़ाने का अवसर छात्रों को दिया गया। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो छात्राएं हैं विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मानव जो वजन है यानी जो शरीर है मानव का, गुर्दों की बात, फेफड़ों की बात की जाए तो उसके भी ये यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। कैसे क्या होगा, लाभ क्या होगा इसका और किस प्रकार से बनाई गई है? हाँ, इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। अगर हम अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालेंगे तो हम मर सकते हैं। किडनियाँ का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर एक किडनी के बल पर हम काम करेंगे तो हमें ज़्यादा बहुत भार नहीं उठाना चाहिए। चलो, एक प्रदर्शनी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये रहा यानी शरीर का जो हिस्सा है, जो ढांचा है शरीर का, यानी शरीर की बात की जाए यानी चेस्ट की बात की जाए तो उसका ढांचा यहाँ पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि मानव संसाधन तंत्र यानी जिस प्रकार से गुर्दों की फेफड़ों की बात की जाए, ये प्रदर्शनी उसके माध्यम से संदेश देती है। डायफ्राम और फेफड़ा यानी जो फेफड़ा है उसकी यहाँ पर देख सकते हैं प्रदर्शनी के माध्यम से लगाई गई, यानी गत्तों के साथ यानी जो वेस्ट गत्ता है उसके माध्यम से लोगों को संदेश रहेगा। क्या नाम है बेटा? श्वेता। कैसे बनाया, क्या लाभ होगा? सर, ये लाभ ऐसे होता है, हम सभी को सांस लेने का बहुत ज़रूरी है। हमें ही नहीं बल्कि सभी संजीवों को भी सांस लेना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी, अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारे मुंह से
कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जो पौधे ले लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में करके दिखाऊंगी। सामने आ जाओ। जैसे हमने इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है अभी। अब ये ऑक्सीजन है जो कूपिकाओं में आई हुई है, ये कूपिकाओं में से ये फेफड़ों में आ गई और हमारे पूरे ये शरीर है जो इसमें फैला दें कूपिकाएँ, और कूपिकाओं से होकर ये सीधे इसमें एंटर करेंगे डायफ्राम में। अब ये डायफ्राम है जो इसमें स्पेस की ज़रूरत होती है वायु को, ये जो डायफ्राम है हमारा नीचे की ओर फैलता है, नीचे की ओर फैल जाता है। अब जो हमारे यहाँ पे पसलियाँ होती है वो ऊपर की ओर गति करती है क्योंकि उसमें हवा भर जाती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं सर 9th। बच्चों को भी लाभ होगा, लोगों को लाभ होगा? बच्चों को ये लाभ है, बच्चे कोई भी प्रोजेक्ट टीचर के माध्यम से एक बार खुद हाथों से करके देखते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं और सीखने के बाद उनको याद भी अच्छी तरह रहता है। इसके साथ साथ बच्चे हाथ से बनाते हैं, फिर बनाने के बाद एक्सप्लेन जब वो करते हैं तो एक्सप्लेन करने से उनकी जो बोलने की कैपेसिटी है, याद रखने की कैपेसिटी है, उन सारी विधाओं में बहुत बेहतर सुधार होता है। और कोई भी काम जो शिक्षण की विधि है करके देखने में और बेहतर तरीके से याददाश्त रहती है और पढ़ाई के दौरान उसको बड़ा अच्छा कंठस्थ भी होता है। तो ये नहीं सर, पहली बार तो नहीं, खैर इससे पहले भी लग चुकी है। हाँ, ये थोड़ी धारणा है लोगों के मन में कि निजी स्कूल थोड़ा अच्छी तैयारी के साथ बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और सरकारी स्कूल थोड़े पीछे रहते हैं, लेकिन अब वो धारणा टूटने का समय आ चुका है। अगर बच्चों को साधन मिले, प्रोत्साहन मिले तो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी किसी से कम नहीं है। मैं इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो मैडम को देना चाहूँगी कि इनकी हौसला अफजाई से, इनकी कर्मठता से कि बच्चे आज अपने इस लेवल पे खड़े हैं, और आशा करती हूँ कि ये बच्चे आगे भी सफलता के पायदान को चूमें। तो अभिभावक है, कई बार ये उनका सोचना होता था कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर जो छात्र हैं या फिर छात्र हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। इस प्रकार की अवधारणा लोगों के बीच बनी रहती है। उस अवधारणा को तोड़ने के लिए शायद पहली बार प्रयास होगा, और किस प्रकार के प्रयास आगे किए जाएंगे? सर, धारणा तो अब लोगों की धीरे धीरे टूट रही है।